हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर फर्स्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो चार्जेस के बीच में लगता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है और किसके बीच लगेगा? चार्जेस के बीच में लगता है। कहता है एग्जाम्पल दीजिए। तो एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव रखा हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो कौन सा होता है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा, आपके पास मान लीजिए एक प्लास्टिक का कॉम्ब है बेटा, उसको आप अपने हेयर्स में रब करते हैं। आप कॉम्ब कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, तो थोड़ा देर के लिए रब कर लीजिए उसको हेयर्स में, और फिर बिल्कुल छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को ले और वो पेपर है ना छोटे छोटे, वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे कॉम्ब की तरफ। ये अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, explain with the help of an example that a force can change the speed as well as the direction of motion of an object on which it acts। ये कहता है कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप ये बताइए कि एक फोर्स है वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है, वो डायरेक्शन को भी चेंज करता है जो वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए बेटा इसका आंसर है ए बॉल इज रोलिंग ऑन द फ्लोर इफ वी अप्लाई फोर्स इन द सेम डायरेक्शन देन इट्स स्पीड इंक्रीजेज। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक बॉल रखी है बेटा और वो पहले से ही इस साइड मूव कर रही है और आपको उसी साइड एक बार उसको धक्का लगा देंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे देखिए ये पेन है, अगर मान लीजिए कि ये पेन ऐसे रोल कर रहा है, मैं इसको ऐसे फोर्स लगा दूँ तो ज़्यादा स्पीड से रोल करने लग जाएगा। Now suppose the ball is rolling towards east and we apply a force towards north, then the ball will move towards north। देखिए अगर मान लीजिए जैसे बॉल की जगह मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है, ये पेन ऑलरेडी ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, बट मैं अपने दूसरे हाथ से इसको नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा दूँ तो देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, आगे की तरफ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, With the help of an experiment, demonstrate that liquid exert pressure। आप एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको ये बताना है कि जो लिक्विड होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं। तो बेटा हमें क्या एम क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट का? क्या हम करना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि लिक्विड प्रेशर लगाते हैं या नहीं लगाते। तो एम होगा टू ऑब्जर्व दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? एक प्लास्टिक की बोतल और आयरन नेल, कील बोलते हैं ना जैसे बेटा, तो आयरन नेल और प्लास्टिक बोतल। कहता है इस मेथड में हम क्या करेंगे? टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड मेक 3 होल्स ऑन इट ऑन डिफरेंट साइड, पोर वाटर इनटू द बोतल। ये कहता है काम कीजिए कि एक वाटर की बोतल लीजिए, जैसे ये प्लास्टिक बोतल थी बेटा, इसमें आपने पानी डाल दिया और इसमें 3 होल्स कर दिए अलग अलग साइड पे। जैसे यहाँ पे एक यहाँ दिखा रखा है, एक यहाँ दिखा रखा है, एक आगे या पीछे आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप इसमें होल करेंगे और पानी फिल करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वाटर इज कमिंग आउट ऑफ होल्स। जो ये होल है बेटा इनसे पानी बाहर आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली जो वाटर है ना अंदर वो प्रेशर लगा रहा है और प्रेशर की वजह से ये पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो कंक्लूजन है वाटर इज कमिंग आउट ड्यू टू वाटर प्रेशर। पानी के अपने खुद के प्रेशर की वजह से वो पानी बाहर आ रहा है। हेंस वी कैन से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। पानी भी एक लिक्विड होता है तो हम कह सकते हैं लिक्विड क्या लगाते हैं बेटा? प्रेशर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। कहता है किसी एग्जाम्पल की हेल्प से बताओ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, उसका एक रियल मीनिंग है। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा जैसे आप बॉल है उसके साथ खेलते हैं या किसी भी चीज को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो देखो आपने तो फोर्स किस साइड लगाया? ऊपर की साइड, तो उसको तो ऊपर चलते जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है बेटा, वो बॉल अपने आप वापस नीचे आने लग जाती है या वो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आने लग जाता है। वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि अर्थ
जो है वो ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। तो इसका मतलब बॉल का वापस आना या ऑब्जेक्ट का वापस आना सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इट फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। अगर जैसे मान ली मेरे हाथ में पेन है, ये मैंने पेन को होल्ड किया है और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूं तो ये किसकी तरफ गया? ग्राउंड की तरफ गया। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। All these things happens because our earth is attracting all objects towards its center। बेटा ये कहता है ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ वापस नीचे आ जाती है? क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो इनको अट्रैक्ट कर रही होती है अपने सेंटर की तरफ, इसलिए सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और जो अर्थ हमारे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाती है उसी को ही तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, state the form in which the effect of force is observable in the each case। आपको पता है बेटा कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अलग अलग होते हैं। जैसे फोर्स शेप चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है, मीन स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो मतलब अलग अलग तरीके से हम फोर्स के इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो कहता है जो गिवन एग्जाम्पल है इनमें क्या चीज़ चेंज हो रही है, किस तरीके से हम इफेक्ट ऑफ फोर्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। फर्स्ट स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट को स्क्वीज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो आपको पता है कि तब आप टूथपेस्ट को दबाएंगे तो उसके दबाने से मीन्स फोर्स के लगाने से उसकी शेप में चेंज आता है। तो फोर्स विल चेंज द शेप। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्ट्राइकिंग ए बॉल विद बैट व्हेन इट इज एट रेस्ट। बॉल है बेटा वो रेस्ट में है और आप बैट से उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसा टकरा रहे हैं, तो क्या होगा? जब आप अपने बैट से बॉल के ऊपर हिट करेंगे तो वो चलने लग जाएगी। पहले रेस्ट में थी, फिर किस में आ जाएगी? मोशन में। तो इसका मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले कौन सी स्टेट में प्रेजेंट थी? वो रेस्ट में। तो रेस्ट की स्टेट उसकी चेंज हो गई और वो मोशन में चली गई। और इसका थर्ड पार्ट है बेटा, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर आप वेजिटेबल को कट करते हैं तो क्या होता है कि जो आप अपने नाइफ और अपने हैंड्स की हेल्प से जो फोर्स लगा रहे हैं उससे उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आपको एक बार दोबारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है, उसकी थ्योरी, उसके सारे क्वेश्चन आंसर और जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें आपके ट्रू फॉल्स वर्ड में, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम, ये सब भी आपको रिवाइज करने हैं। थैंक यू।